हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ लाइन ट्रैप और वेव ट्रैप। तो वेव ट्रैप के बारे में हमने पिछली वीडियो में थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। अब उसकी जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उस उधर जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें कि वेव ट्रैप होता क्या है। वेव ट्रैप जो है एक प्रिवेंटिव डिवाइस है जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो 132 केवी से बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है उसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होती है, और जहां हमारा सबस्टेशन शुरू होता है उधर हम वेव ट्रैप लगाते हैं। तो वेव ट्रैप का मकसद ये होता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो हमारे सबस्टेशन के अंदर जो है या उसके इक्विपमेंट तक ना पहुंचे, इसलिए वेव ट्रैप जो है उस वेव को ट्रैप कर लेता है, यानी कि उसे ब्लॉक कर देता है। और जो हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है जैसे 50 टू 60 हर्ट्ज जो है उसे हमारे सिस्टम तक जाने देता है। और जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो जो है पीएलसीसी पैनल के थ्रू की तरफ चली जाती है हमारे सीवीटी या कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो ये जो है बेसिकली ब्लॉक करता है हाई फ्रीक्वेंसी को और अलाउ करता है लो फ्रीक्वेंसी को हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। इसे जो है वेव ट्रैप को आप लो पास फिल्टर या बैंड ब्लॉक फिल्टर भी कह सकते हैं। तो ये आपने एक सिलेंड्रिकल जो इक्विपमेंट देखे हुए हैं लटके हुए या ये जो इरेक्टेड हैं, तो ये जो है हमारे वेव ट्रैप है। अगर आप 132 केवी ग्रिड स्टेशन में गए होंगे तो आपने ये देखे होंगे। तो मैंने ये जो है सबस्टेशन 1 और दूसरी साइड पे जो है सबस्टेशन 2 शो किया हुआ है। इसमें क्या है कि इन दोनों के दरमियान ट्रांसमिशन लाइन है, और ये दोनों जो है सबस्टेशन जो है स्टार्ट होने से पहले ग्रीन कलर के लाइन ट्रैप के साथ कनेक्टेड है सीरीज में। तो ये जो लाइन ट्रैप है ये जो हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा और लो फ्रीक्वेंसी या 50 टू 60 जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसे हमारे सिस्टम में जाने देगा। और ये नीचे सीवीटी और एलएमयू और पीएलसीसी पैनल जो है ये शो कर रहे हैं हमारे कम्युनिकेशन के लिए जो हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ होगी, जो ब्लॉक नहीं होगी बल्कि डाइवर्ट हो जाएगी नीचे पीएलसीसी की तरफ। और लाइन ट्रैप से जो आगे जाएगी वो 50 टू 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर के हमारे जो कंपोनेंट्स हैं या मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वेव ट्रैप के या लाइन ट्रैप के कौन कौन से। तो ये जो है 8 इसके मेन कंपोनेंट है, लेकिन इसमें जो बेसिक कंपोनेंट हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं वो तीन ही हैं। जो एक है मेन कॉयल, दूसरा जो है हमारा ट्यूनिंग पैक, और तीसरा सर्ज अरेस्टर। कोरोना रिंग भी एक इम्पोर्टेंट इसमें इक्विपमेंट है जो इसका कंपोनेंट है, उस पर भी इन सब पे बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो मेन कोयल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आउटर बॉडी है हमारे किसी भी वेव ट्रैप की या लाइन ट्रैप की। राइट साइड पे जो आपने देखा है ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी है इसी इसी को हम मेन कोयल कहेंगे। और ये जो है ये किस चीज़ की बनी है, ये अल्मुनियम की जो स्ट्रैंड होते हैं उसके साथ ये बने होते हैं। और ये जो फंक्शन इसका होता है इंडक्टर कॉइल के तौर पे ये काम कर रहा होता है। इंडक्टर का आपको पता है कि इंडक्टर जो होता है ऐसा ऐसा इक्विपमेंट या ऐसी डिवाइस होती है जो रेजिस्ट करती है चेंज ऑफ करंट को। जब भी करंट चेंज होगा तो ये उसे रेजिस्ट करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा मेन कॉयल होगा ये मैक्सिमम विथस्टैंड जो है रेटेड करंट देगा और मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट देगा। तो ये जो है एक एज अ इंडक्टर कॉयल इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है, हमारी मेन कॉयल। तो जब हम इसे डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइनर क्या कंसीडर करते हैं, कुछ फैक्टर कंसीडर करते हैं जिसमें इंसुलेशन, टेम्परेचर, स्ट्रेस, इंसुलेशन ऑफ कॉयल, लॉसेस और वेट वगैरह सारा कुछ अंदर वो मद्देनज़र रखते हुए हम इसको डिज़ाइन करता है वेव ट्रैप को और मेन कॉयल को। तो अगर हमने देखा है कि अगर एक कॉइल से ज़्यादा लेयर होंगी तो उसमें क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन लेयर हमें रिक्वायर्ड होगी ताकि हम कूलिंग डक्ट के साथ इनको ओवरहीटिंग से बचा सकें। तो कूलिंग डक्ट जो होगी ज़्यादातर वो क्या होगी, वो स्पेसर बार मेड अप ऑफ एपॉक्सी रेजन होगी या फाइबर ग्लास होगी, ताकि जो हमारी मेन बॉडी है वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली जो हमारी पावर फ्रीक्वेंसी करंट पास होता रहेगा और जिसकी वजह से ज़्यादा हीटअप होने के चांसेस होते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं जो टोटल करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी हमारी ट्रांसमिशन सिस्टम की या लाइन की। तो अगर जितनी ज़्यादा हाई ट्रांसमिशन लाइन होगी तो उसी से के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हुए अपनी ये मेन बॉडी या
वेव ट्रैप को बनाएंगे। जितनी ज़्यादा हाई कैपेसिटी होगी उतना बड़ा हम वेव ट्रैप लगाएंगे। तो ये नीचे एक फार्मूला दिया गया है इंडक्टिव रिएक्टेंस का, जो है एक्सएल इजिकल टू 2 पाई एफ एल। तो जितनी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी उतना ही एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, और उतना ही वो करंट को अपोज करेगा अगर वो चेंज करेगा, जिसकी वजह से जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो ब्लॉक होगी और जो लो है वो हमारे सिस्टम में अंदर जाती जाएगी। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है कनेक्शन टर्मिनल। क्योंकि वेव ट्रैप हमने सीरीज़ में लगाया है तो हमने ज़रूरी है कि हमने कनेक्ट करना है उसे कंडक्टर को, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन से कंडक्टर आएगा वो हमारे एक टर्मिनल पे लगेगा और दूसरे टर्मिनल से हमने जो सिस्टम में सबस्टेशन के अंदर कनेक्शन करना है। ये नीचे वाली फ़ोटो में भी आप तस्वीर में देखें, एक तरफ ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन से आता हुआ कंडक्टर कनेक्टेड है और दूसरी तरफ से दूसरा कंडक्टर जो है आगे हमारे सबस्टेशन के अंदर जा रहा है। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 या कंपोनेंट नंबर 3, वो है ट्यूनिंग डिवाइस या लाइन ट्यूनर। तो ट्यूनर का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेव ट्रैप है हेल्प करता है हमारे जितने भी कैरियर फ्रीक्वेंसी की रेंज है उसे ट्यून करने में, कि हमें जितनी रिक्वायर्ड हमें फ्रीक्वेंसी चाहेगी उस हिसाब से ये ट्यून करेगा। जैसे अगर आपने एफएम रेडियो देखा है तो वो जब हम फ्रीक्वेंसी उसे सेट करते हैं तो वो उसी सिग्नल को अपने अंदर से पास करने देता है। इसीलिए जैसे हमें इसमें 50 to 60 हर्ट्ज जो हमारा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसी को इसमें से ट्यून करते हुए आगे सिस्टम तक ले जाएंगे, तो इसीलिए इसे ट्यूनर कहा गया है और इसे लाइन ट्यूनर भी इसीलिए कहा गया है। तो ये जो लाइन ट्यूनर है ये क्या करता है, वेव ट्रैप के साथ जो है कनेक्टेड होता है सीरीज़ में टू कपलिंग कैपेसिटर। ये जो हमारा वेव ट्रैप जो है उसके अंदर ये जो हमारा लाइन ट्यूनर लगा हुआ है ये हमारे सीवीटी या कैपेसिटर के साथ सीरीज़ में लगा हुआ है और उसके आगे पीएलसीसी है, ताकि जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसी है इससे होते हुए हमारे पीएलसीसी पैनल में चली जाए और उधर से टेलीकम्युनिकेशन, टेली प्रोटेक्शन और टेली मॉनिटरिंग कर सके। और जो लो फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग से होते हुए हमारे जो सब स्टेशन के अंदर जाके अपना फंक्शन अंजाम दे सके। तो इसमें क्या है, इट एडजस्ट ब्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या करती है, ब्लॉक फ्रीक्वेंसी करती है। और इसके अंदर जो मेन चीज़ है एक कॉइल है, एक कैपेसिटर और रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है ब्लॉक करता है हाई फ्रीक्वेंसी को और सीवीडी से होते हुए ये पीएलसीसी में जाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। और जो लो फ्रीक्वेंसी या जिन्हें वो ट्यून करता है वो हमारे सिस्टम के अंदर सबस्टेशन के अंदर चले जाती हैं। तो ये जो है हमारे जो ट्यूनिंग डिवाइस है ये पैरेलली कनेक्टेड है हमारे सर्ज अरेस्टर या प्रोटेक्टिव डिवाइस जो इसी सिस्टम के अंदर है। जैसे ये है हमारा लाइटनिंग अरेस्टर है और इसके साथ ट्यूनिंग डिवाइस है, और जो हमारा ये जो इक्विपमेंट है इनके साथ पैरेलली कनेक्टेड है। और ये जो नीचे आपने देखा है हमारा कैपेसिटर है तो इसके साथ ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये तो हो गया हमारा जो लाइन ट्यूनर। तो लाइन ट्यूनर के बाद है प्रोटेक्टिव डिवाइस या सर्ज अरेस्टर, या इधर ये लाइन अरेस्टर दिया, लाइटनिंग अरेस्टर दिया हुआ है। तो बेसिकली जो लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज अरेस्टर का काम ये होगा कि जितने भी इम्पल्स वोल्टेज हमारे सिस्टम में आएंगे तो ये उन्हें डायरेक्ट ग्राउंड करके हमारे सिस्टम को इम्पल्स वोल्टेज से या अनबैलेंस वोल्टेज से बचा के जितना भी हाई करंट होगा या अनबैलेंस करंट होगा उसे ग्राउंड कर देगा और हमारे ये ट्यूनिंग यूनिट को और हमारे मेन जो मेन कॉइल है उन दोनों को बचा लेगा। और ये जो है सीरीज में ये जो है पैरेलल में कनेक्टेड होगा ट्यूनिंग यूनिट के और हमारे मेन कॉइल के, और हम जितना भी हाई करंट होगा या अनबैलेंस करंट होगा उसे ग्राउंड कर देगा। उसके बाद आ जाता है जी, और इसका क्या होगा, द इम्पीडेंस ऑफ लाइन ट्रैप इज़ वेरी लो। जो इम्पीडेंस होगी वो बहुत लो होगी। जो पावर फ्रीक्वेंसी जो 50 या 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है उसमें इसकी इम्पीडेंस जो है लो होगी, और जितनी ज़्यादा हाई उसकी होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा इसकी इम्पीडेंस होगी और इसे वो हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगी। जैसे इधर आपको नज़र आ रहा है ये हमारा लाइटनिंग अरेस्टर है और इसके साथ ये ट्यूनिंग डिवाइस है, और ये जो आउटर जो आपने देखा हुआ सिलेंड्रिकल बॉडी ये जो है हमारा मेन कॉइल है।
उसके बाद आ जाता है वेव ट्रैप रिड्यूसेस कोरोना लॉस। बेसिकली जो हमने पीछे देखा है कि कोरोना रिंग की बात की हुई है, ये कोरोना कैप की बात की हुई है। तो इस फोटो में आपको नज़र आ रहा है ये जो रिंग सा बना हुआ है ब्लू कलर का नीचे और ऊपर, ये कोरोना रिंग है। तो कोरोना रिंग का बेसिक फंक्शन ये है कि जब हमारी किसी भी बड़े सिस्टम में हमारी एयर आयनाइज हो जाती है हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के इर्द गिर्द या कंडक्टर के इर्द गिर्द, तो उसकी वजह से हैसिंग नॉइज़ आती है और जो है उसके साथ ग्लो होता है, वायलेंट ग्लो होता है। तो वो क्या होता है, हमारा जितनी भी इर्द गिर्द की एयर होती है वो एज अ कंडक्टर काम कर रही होती है। तो उसको जो है ख़त्म करने के लिए या मिनिमाइज़ करने के लिए हम कोरोना रिंग लगाते हैं, ताकि जितनी भी एयर जो है जो या मॉइस्चर जो इर्द गिर्द है कंडक्टर के, वो जो है मिनिमाइज़ हो जाए या ख़त्म हो जाए जब वो आयनाइज हो जाता है। तो ये कोरोना लॉस भी इसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा जो है लॉसेस हो रहे होते हैं, तो ये कोरोना रिंग की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं। और ये एसी और डीसी सिस्टम ट्रांसमिशन लाइन दोनों में होते हैं, लेकिन डीसी में कोरोना लॉस कम होते हैं। और इसी तरह हमने वेव ट्रैप के इर्द गिर्द भी अपना जो है कोरोना रिंग लगाया हुआ है, ताकि जितनी भी एयर आयनाइज हो जाए हमारे सिस्टम के इर्द गिर्द तो ये उसे ख़त्म कर सकें। उसके बाद आ जाता है नंबर 6, जो इसका कंपोनेंट है वो है बर्ड बैरियर। तो बर्ड बैरियर जैसे आपको पता चल गया कि बर्ड को रोकने के लिए ये हम बैरियर लगाते हैं, इसी तरह हमने ये जाली सी लगाई हुई है अपने, ये आप देख सकते हैं वेव ट्रैप के ऊपर, लाइन ट्रैप के ऊपर। इस इधर भी आपने देखा है ये एक जाली सी लगी हुई है, या इस फिगर में भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, किसी भी बर्ड को अंदर घुसने से रोकती है या उसे इधर नेस्ट बनाने से रोकती है, ताकि अगर वो इधर आएगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसकी वजह से वो बर्ड तो जो है वो उसकी तो जान जाएगी, हमारे सिस्टम जो है वो भी डैमेज हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 6, वो है वेव ट्रैप लिफ्टिंग लग। तो वेव ट्रैप या जो भी बाकी इक्विपमेंट होते हैं जिन्हें हमने उठाना होता है, तो उसके साथ एक लिफ्टिंग लग लगा होता है जो उसे उठाने के लिए इरेक्शन करने के लिए काम आता है, ताकि इजी तरीके से हम इसे उठा के अपने जो भी स्टील स्ट्रक्चर है उसके ऊपर रख दें और अपने काम को इजीली निपटा लें। तो होप आपको जितने भी ये इक्विपमेंट हैं जो हमारे ये वेव ट्रैप के कंपोनेंट्स हैं वो आपको पता चल गए होंगे कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, और आपको इजीली इस वीडियो में उनके बारे में पता चल गया होगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।